हेलो कोडर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्विज टू एग्जाम के लिए, जो कि 1 दिसंबर को होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्विज टू में। आखिर ये होता क्या है? तो सबसे पहले आप कंटिन्यूटी को समझो कि अगर कहीं बोले कि आप बताओ कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी है कि नहीं, इसमें कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, तो आप क्या करते हो? पहले आप चेक करते हो कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो आपका राइट हैंड लिमिट है ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है। अगर जब दोनों एग्जिस्ट करे तो आप क्या चेक करते हो कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो वो इक्वल किसके हो, वो आपके राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, सपोज करो ए पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये आपके ए के बराबर होना चाहिए। जो ए की वैल्यू आएगी फंक्शन में, ए पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट और आरएचएल के अगर बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो आप बोलोगे जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हम काफी क्वेश्चन भी देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। आप वीडियो में बने रहो तो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूअस कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। दूसरा जो है आपका वो है डिफरेंशिएबल कैसे निकालते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल अराउंड ए, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए इफ, यानी कि अगर मान लो कोई फंक्शन है और उससे पूछे कि क्या ये फंक्शन ए वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आप कैसे पता करोगे? तो इसका भी बेसिक तरीका है। आप क्या करते हो? आप लिमिट निकालते हो। देखो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। आप क्या निकालते हो? आप ये चेक करोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और आप निकालते हो एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालते हो और उसमें से माइनस कर देते हो क्या, एफ ए की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई क्या करते हो, एच करते हो। अगर ये वाला जो लिमिट है अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो आप क्या बोलोगे कि ये जो फंक्शन होगा वो ए वाले पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो आपका ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। आप इसको अगर समझ गए तो आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब डिफरेंशिएबिलिटी रूल कहता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि एक फंक्शन गिवन है साइन एक्स और इसका जो आपका डोमेन है वो क्या है, आर है, यानी कि रियल नंबर है। और आपसे पूछ रहा है कि वेदर एफ इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जीरो और नॉट। आपसे बोल रहा है कि क्या ये जो फंक्शन है वो जीरो वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था जो अपना प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच और एच टेंस टू जीरो जो लिमिट है वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे लिमिट क्या करेगा। आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप बोलोगे कि वो फंक्शन जो होगा इस वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला फॉर्मूला में क्या क्या हमें गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है जीरो, यानी कि ए क्या गिवन है हमें, ए गिवन है हमें जीरो। अब हम इस वाले फॉर्मूले में लिखते हैं। अब इस वाले फॉर्मूले में आप ए इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा ए प्लस एच है, यानी कि ये हो जाएगा जीरो प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू क्या है, जीरो पॉइंट पे निकालना तो हमारा यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये एफ जीरो प्लस एच करोगे तो एफ एच होगा, माइनस एफ जीरो होगा और डिवाइडेड बाई एच होगा। अब हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। तो आप बताओ कि एफ एक्स की जब अगर एच पुट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा साइन एच आएगा। तो आप यहाँ पे रख दोगे साइन एच, एफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन एच हो जाएगी। और एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू निकालोगे। अगर एक्स साइन एक्स है तो आप यहाँ पे जीरो को पुट करोगे, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा साइन जीरो। तो एफ जीरो की जगह पे क्या लिखोगे, आप साइन जीरो लिखोगे। ठीक है, अपॉन एच रखोगे। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच में से साइन जीरो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, साइन जीरो पहले जीरो होती है, ये हो जाएगा साइन एच अपॉन एच हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है वन। क्या होती है, साइन एच अपॉन एच, और लिमिट एच टू जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है वन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लिमिट हमने चेक किया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एच टेंस टू जीरो, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। तो आप बोलोगे कि हाँ जो ये फंक्शन है ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ओ पे। समझ में आ गई कैसे आपकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं? तो यही आपका रूल है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। देखो,
अब जो अगला इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है इनडिटरमिनेट लिमिट और लॉपिता रूल। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो समझो पहले लॉपिता रूल क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिमिट आता है वहां पे हम रूल अप्लाई करते हैं, लॉपिता रूल। कब अप्लाई करते हैं, तो देखो देखो लॉपिता रूल तब हम इवेल्यूट करने के लिए लिमिट को अप्लाई करते हैं। लिमिट को अगर इवेल्युएट करना हो कहाँ पे, अगर वो लिमिट किस फॉर्म में आ जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, हम एल लॉपिता रूल लगाते हैं। अब इसको समझो, सपोज करो कि एक लिमिट दिया है आपको, लिमिट x टेंड्स टू a दिया गया और आपका न्यूमरेटर बाद में है आपका fx और डिनोमिनेटर में है आपका gf। अब जब उसको a की वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर रहे हो तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 0/0 के फॉर्म में आ जाए या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप इसको तो आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे लॉपिता रूल लगाओगे। और लॉपिता रूल क्या होता है, ये बताता है कि आप अगर इस फॉर्म में अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अगर जहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए आप क्या करोगे, इसके बाद इसका डेरिवेशन ले लेते हो। क्या, इसको डेरिवेटिव ले लोगे एफ डॉट एक्स का और इसका डेरिवेटिव लेके सॉल्व करोगे जब तक कि ये फॉर्म खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपका लॉपिता रूल है। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखो एग्जाम्पल देखो क्या कहते हैं। एग्जाम्पल कहता है फाइंड आउट लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स टेंड टू क्या है, 0 है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका जो लॉपिता रूल है यहाँ पे अप्लाई होगा और आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे और आप लॉपिता रूल को भी समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे लॉपिता रूल लगेगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लॉपिता रूल वही लगाते हैं जहाँ पे हमें इनडिटरमिनेट लिमिट आता है, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आपका sin x अपॉन x, यही है ना। अब आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे x टेंड टू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा और 0/0 का फॉर्म क्या है, ये आपका इनडिटरमिनेट लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आप लगाओगे यहाँ पे, आप आगे ही सॉल्व कर पाओगे। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है आपका कॉस एक्स। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, इस वाले फॉर्म के बाद आप लगाओगे लॉपिता रूल। आप लॉपिता रूल लगाओगे और ये क्या कहता है कि इस वाले का, ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का भी आप क्या लोगे, इंडिपेंडेंटली आप डेरिवेटिव ले लो और नीचे वाले का भी लो, क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है और जो एक्स है वो उसका क्या होगा डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 1 और ये क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, cos x अपॉन 1। अब हमें पता है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है, cos 0 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया कि लॉपिता रूल कहाँ पे होता है। अब आगे और जो भी लिमिट के क्वेश्चन आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, लॉपिता रूल का यूज करेंगे। तो अगर अभी भी समझ में आए कोई बात नहीं, आप एक बार रिपीट करके देखो, अगर नहीं समझ में आए आगे वीडियो में बने रहो और जो आ रहे जो क्वेश्चन है उन पे हम क्या करेंगे, ये वाले रूल को अप्लाई करेंगे और आराम से कोई भी क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इस रूल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए कर्व। मान लो कोई एक कर्व है, ठीक है, मान लो एक कर्व है और यहाँ पे आपको मान लो एक टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए, देन द टेंजेंट ऑफ ए एफ एच ए एग्जिस्ट एंड यूनिक इट इज गिवन बाय द इक्वेशन। इसका इक्वेशन क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नॉर्मल इक्वेशन के लिए, जैसे अगर हमें स्लोप पता होता है तो हम कैसे फॉर्मूला लगाते थे, कैसे इक्वेशन लगाते थे। ये होता था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता था ना। अगर मान लो कि हमें कोई एक इक्वेशन लिखनी होती थी स्लोप के फॉर्म में तो यहाँ पे m क्या होता था, स्लोप होता था। ठीक है, अगर मुझे टेंजेंट का निकालना है, क्या टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले फॉर्म को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे y तो होता ही है तो आप लिखोगे y माइनस y1। और y1 क्या है, अगर मान लो फंक्शन हमारा fx है तो y1 क्या होगा, यहाँ पे y1 हमें निकलेगा, अगर हम a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ पे रखोगे f और x की जगह क्या रखोगे, a वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे m है। अब m का मतलब क्या होता है, m मतलब यहाँ पे होता है डेरिवेटिव, यानी कि अगर इक्वेशन का a वाले पॉइंट पे आप डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या होगा, ये a के बराबर, m के बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है x माइनस, और x1 की जगह पे क्या है, यहाँ पे a है तो इसको लिख सकते हो x माइनस a। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आप इसको, इस वाले फॉर्म को इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो सकता है आपका f डॉट a x माइनस a प्लस f है। ये क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया किसका, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए कर्व। ये क्या है, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है कोई पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे किसी कर्व के। सर मैं ये इक्वेशन काफी आपका इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप देखोगे कि काफी ज्यादा यूज किया जाएगा ये टेंजेंट वाले फॉर्म को निकालने में। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। जैसे अगर आपका एग्जाम्पल दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया है और आपको बोला गया है कि ये क्या है, ये आपका फंक्शन है और x इक्वल टू पाई/3 वाले पॉइंट पे आपको निकालना है इसका टेंजेंट का इक्वेशन। कैसे निकालोगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा टेंजेंट का, ये हमारा फॉर्मूला है f डॉट a x माइनस a प्लस
एफ है, ये होता है ना। अब देखो इसमें क्या क्या हमें गिवन है। अब हमें गिवन है x इक्वल टू पाई/3 है, यानी कि ये क्या है हमारा a है, a इक्वल टू पाई/3 दिया गया है। अगर a बाई पाई/3 है, पॉइंट हमें गिवन है, अब हमें निकालना क्या होगा, f a की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम एक एक चीज फाइंड करते चलते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपका कॉस एक्स, है ना। अगर मुझे एफ ए इस फॉर्मूले में चाहिए और हमें एफ ए निकालना होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, हम एफ ए निकालेंगे। और ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे आपका एफ पाई/3 है, तो आप यहाँ पे पाई/3 रख दोगे इस वाले इक्वेशन में, तो आपका क्या निकल के आएगा, ये निकल गया कॉस पाई/3। कॉस पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस, इसको करोगे तो कॉस 60 आएगा। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/2, यानी कि जो आपका एफ ए की वैल्यू निकल के आई है कितना आया, जो एफ ए की वैल्यू है वो कितना है, 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए की वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालना एफ डॉस ए, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना ए वाले पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला जो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स, इसका पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डॉस एक्स का वैल्यू होता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है एफ डॉट ए, यानी कि ए वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ए क्या है, पाई/3, तो ए पाई/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, हम पाई/3 रख देंगे। अब बताओ माइनस साइन 60 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, ये होता है -√3/2 होता है। तो जो हमारा एफ डॉट ए की वैल्यू निकल के आई वो कितना है, -√3/2 हो गया। अब देखो हमारे सारे के सारे जो आपके इक्वेशन में गिवन जो हमें टर्म है उनकी वैल्यू पता चल गई। हमें एफ ए पता चल गया, हमें एफ डॉट ए पता चल गया, और एक्स माइनस ए तो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम इसका इक्वेशन फॉर्मेशन से सारे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ डॉट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपकी आ रही है -√3/2। ठीक है, एक्स माइनस ए, एक्स तो ऐसे रहेगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है पाई/3। ठीक है, प्लस एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है 1/2। यही क्या होगा, यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम निकालते हैं किसी भी कर्व पे कोई पॉइंट गिवन है और वहां पे अगर वो डिफरेंशिएबल है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वहां पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है, आपसे अगर पूछा जाए कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्विज 2 में। तो देखो लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं, अगर कोई लीनियर फंक्शन फॉर्म है उसका नेचुरल फॉर्म क्या होता है, आप इसको ऐसे डिनोट करते हो, जैसे ये हो गया सी प्लस डी एफ, ये क्या है, ये आपका लीनियर फंक्शन फॉर्म है। अब अगर मैं बोलूं कि जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो एफ ए वैल्यू ले रहा है, तो ये फॉर्म कैसे बनेगा, ये फॉर्म बन जाएगा, अगर एफ ए वैल्यू ले रहा है तो ये हो जाएगा एल एक्स एफ ए प्लस एम एक्स माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का फॉर्म हो जाएगा जब वैल्यू क्या हो, एफ ए हो। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए, हमें क्या करना है, एफ एक्स क्या है, वो डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पे, देन द बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन गिवन बाय। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि ए पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे। अब हमें क्या करना होगा कि अगर ए पे डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे एम क्या है, स्लोप है, और हमें पता है स्लोप का मतलब क्या होगा, स्लोप का मतलब होता है कि आप क्या ले लो, उसका इसका डेरिवेटिव ले लो। तो अगर इस फॉर्म में आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, ये वाला फॉर्म पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको लीनियर अप्रोक्सीमेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे आप इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगा एल एफ एक्स इक्वल टू, एफ है तो सेम रहेगा, एफ ए प्लस एम की जगह पे क्या होता है, एम मतलब स्लोप होगा, या फिर स्लोप आप डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव से निकाल सकते हो। तो ये क्या होगा, आप फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ले लोगे ए पॉइंट पे तो एम के बराबर होगा, और एक्स माइनस ए तो होगा ही। तो ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी आपको दिख जाएगा, इस पे भी बेस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपसे ये पूछ देगा कि आप बताओ फाइंड आउट द लीनियर अप्रोक्सीमेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एट ए, यानी कि आपको बोल रहा है कि एक आपका इक्वेशन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, और आपको बोला कि पॉइंट ए पे, ए की पॉइंट क्या है 1 पे, आपको बताने कि इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता है कि जो इसका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है वो ये होता है, क्या होता है, एल एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस डेरिवेटिव निकालते हैं ए वाले पॉइंट पे, और इनटू होता है एक्स माइनस ए। अभी हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना होगा, हमें एफ ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी, हमें एफ डॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ए के पहले टर्म हम निकाल लेते हैं। सपोज हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू गिवन है। अब बताओ अगर मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 दिया गया है, तो हम एफ 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर एफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना होगा, तो आप एक्स की यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, और जो f1 की वैल्यू आएगी या fa की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव इसका निकालो, क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो x क्यू है, हमें पता है कि x का पावर n होता है, तो हम क्या निकालते हैं इसका, अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये कितना होता है, ये होता है nx n-1 होता है। तो x क्यू है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा।
और हमें क्या चाहिए, हमें एफ डॉट ए चाहिए। तो यहाँ से आप एफ डॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हो। आप इस वाले डेरिवेटिव में ए की जगह पे क्या रख दो, 1 पुट कर दो, तो आपको एफ डॉट 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, हमें एफ 1 की वैल्यू पता चल गई और एफ डॉट ए 1 की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई। अब सारे के सारे आपके यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में रख दो, तो आपको जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्म है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ए की वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, एफ ए यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ 1 की वैल्यू प्लस एफ डॉट ए पॉइंट क्या है, 1 ही है, इसकी वैल्यू, और ये हो जाएगा x माइनस 1 की वैल्यू। अब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट करो, एफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, एफ डॉट 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ डॉट 1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये हो गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा 1 प्लस 3x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 1 है और माइनस 3 है, यहाँ पे 3x तो होगा ही, माइनस 3 में से 1 अगर घटाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा। तो जो आपका लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्म आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा एल एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3x माइनस 2, और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया। तो आपको ये वाला भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, लीनियर अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी हमने देख लिया, लिमिट देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने टेंजेंट लाइन निकालने पढ़ा था कि अब कैसे निकाल दो टेंजेंट लाइन। एक आपका क्वेश्चन पूछा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, ये कर्व दिया गया है और पॉइंट क्या दिया गया है, यहाँ पे ए वाला जो पॉइंट है वो 1 गिवन है, यानी कि 1 वाले पॉइंट पे इस वाले कर्व का क्या निकालना है, आपको टेंजेंट लाइन निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये देखो आप, ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन का अगर क्वेश्चन निकालना हो तो हमें क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, y इक्वल टू एफ डॉट ए एक्स माइनस ए प्लस एफ ए। ठीक है, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें पहले फॉर्मूला यहाँ लिख लेना है। तो जो फॉर्मूला होता है टेंजेंट लाइन इक्वेशन का वो होता है y इक्वल टू एफ डॉट ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ ए, ये होता है। अब पता है हमें कि हमें a की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 1, ठीक है, a की वैल्यू क्या दी गई है 1। अब हमें क्या क्या पता करना होगा, f की वैल्यू a दी गई है तो हमें fa फाइंड करना होगा और f डॉट a फाइंड करना होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू एफ डॉट ए की वैल्यू क्या है, यानी 1 है, तो आप यहाँ पे f डॉट 1 की वैल्यू फाइंड करोगे, और x माइनस a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, प्लस और एफ ए मतलब यहाँ पे f1 कैलकुलेट करना होगा। तो हम एक एक कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें इस वाले फॉर्म में दिया गया है एफ एक्स का फंक्शन का, ये दिया गया है कि ये कितने के बराबर है, ये बराबर है एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 3 के बराबर। अब इस वाले से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इस वाले से f1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू x की जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट कर दें तो हमें f1 की वैल्यू पता चल जाएगी, तो इसमें 1 पुट करो, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 2। तो आपका जो f1 की वैल्यू पता चली वो कितनी आई, 2 आई। और हमें और क्या चाहिए, अब हमें f डॉट a की वैल्यू पता चली है। तो अब बताओ कि एफ एक्स यहाँ पे है, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, एफ डॉट एक्स निकालेंगे, डेरिवेटिव ले लो इसका, तो 3x है, एक्स का पावर 3 है, तो इसको जब डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा 0। कैसे हो रहा है, तो हमें पता है कि g बाई जी एक्स, और यहाँ पे अगर x टू पावर n होता है तो इसका फॉर्म क्या होता है, ये होता है nx n माइनस 1। ये वाला यहाँ पे यूज किया गया, तो x का पावर 3 है, n यहाँ पे है, तो 3x और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और -2 होगा। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया f डॉट एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है f डॉट 1 वाले पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव। तो अब x की जगह पे क्या कर दो, इस वाले इक्वेशन में 1 पुट कर दो, तो ये 1 पुट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये 3 माइनस 2 आएगा, यानी कि 1 आएगा। तो जो f डॉट 1 की वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आई। अब सारे के सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, देखो हमें क्या मिल जाएगा इक्वेशन टेंजेंट का, वो मिलेगा f डॉट a की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, यहाँ पे 1 रख दोगे, ये क्या है x माइनस 1 ही होगा, प्लस f1 की वैल्यू कितनी आई है, f1 की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, यहाँ पे 2 रख दोगे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2, प्लस 2 है और माइनस 1 है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 1। तो जो आपका टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1। समझ में आया, आगे बढ़ते अब यहाँ से जितने भी हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हमें पीवाईक्यू आने वाले जो पीवाईक्यू क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना। अब हम क्या करेंगे, जो आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि क्विज 2 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, हम उसको डिस्कस करेंगे। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स फंक्शन दिया गया है और ये डिफाइन कब है, अगर f की वैल्यू 0 से छोटी है और -3 से बड़ी है या इक्वल है तो इस तरीके का काम करेगा, इस तरह से डिफाइन होगा। मॉड x प्लस 1 में x अगर की वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी फंक्शन की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 3 है तो ये आपका इस तरीके से डिफाइन किया गया। ठीक है, अब जो ब्रैकेट है उसको डिफाइन किया गया कि जो आपका ये वाला ऐसे लिखा गया ये क्या है, फ्लोर फंक्शन है। और हमें फ्लोर फंक्शन पता है कि अगर फ्लोर फंक्शन हम लगाते हैं, अगर फ्लोर फंक्शन -1.32 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, क्या आती है, इसका -2 आएगा। कैसे आता है इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो अगर मान लो पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ मैं फ्लोर फंक्शन में तो ये हो जाएगा 1.32 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। कैसे, हम क्या करते हैं, फ्लोर फंक्शन में होता क्या है कि जो ये गिवन होता है उससे हम नीचे, फ्लोर कहाँ पे होता है, फ्लोर होता है नीचे,
तो नीचे इसकी वैल्यू ले लोगे, नीचे इसकी वैल्यू जो इंटीजर में होते हैं वो कौन कौन से होंगे, इसका इंटीजर आएगा 1 0 और क्या आएगा इससे नीचे 1 आएगा, 0 होगा, -1 होगा और क्या होगा -2 होगा, ये सारे इंटीजर आएंगे ना इस वाले से नीचे। और इनमें से जो बड़ा होगा उनको हम क्या लेते हैं, उनको हम ले लेते हैं, यानी कि सबसे बड़ा इनमें से क्या है 1 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। तो यही कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले सारे के सारे इंटीजर वैल्यू को लिखते हैं और उनमें से सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वही लेते हैं, ये होता है फ्लोर फंक्शन। अब देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे माइनस वाला है, माइनस वाले का मतलब लेते हैं कि -1.32 है। अब हमें क्या करना होगा, ये फ्लोर फंक्शन निकालना है इसका, यानी कि इससे जो नीचे वाली वैल्यू आएंगी इंटीजर में उनको हम लिखते हैं। इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा और इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही इसकी वैल्यू होगी, यानी कि इसमें सबसे बड़ा क्या इंटीजर -2 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा -2 आएगा। ये आपका फ्लोर फंक्शन होता है, समझ में आ गया होगा। अब आगे दिया गया है जो ये ब्रैकेट में दिया गया है ना, ये करली ब्रैकेट में दिया गया, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि अगर मान लो कि आप 1.32 इसमें दे रहे हो, इसकी वैल्यू 1.32 है, तो इसका मतलब ये वाला कुछ नहीं है, ये रिटर्न क्या देगा, ये देगा 0.32। अगर आप 5 यहाँ पे आता है तो ये क्या होगा, ये 5 से मतलब नहीं है, इसका पॉइंट वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट ये रिटर्न देता है, तो ये कितना आएगा, ये आपका 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें बोला है कि पहला क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, बोला है कि ट्रू और फॉल्स इसमें बताना है कि द लेफ्ट हैंड लिमिट LHL and right hand limit of the given function fx exist at x equal to 0 and r equal to each other। आपको बोल रहा है कि आप LHL और RHL निकालो, कहाँ किस पॉइंट पे, आपको x equal to 0 पे RHL और LHL निकालना है और आपको बताना है कि इसकी क्या वैल्यू, जो अगर आप LHL और RHL निकालो क्या उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है एक दूसरे के या फिर नहीं आ रही है, और ये भी आपको चेक करना है कि क्या x equal to 0 पे ये LHL और RHL एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, द फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन 2 में बोला है कंटीन्यूअस है कि नहीं, तो हमें पता है कि अगर हम x इक्वल टू 0 पे चेक करना चाहते हैं कंटीन्यूअस है कि नहीं, तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट RHL के बराबर है कि नहीं। और ये जो दोनों वैल्यू है ये किसके बराबर होना चाहिए, जो पॉइंट की मैंने x इक्वल टू 0 यानी कि f0 की जो वैल्यू है इसके बराबर होना चाहिए। अगर मान लो कि इन तीनों की वैल्यू क्या है, हमें ये दिया गया है कि x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है वो क्या है, इसका डिफाइन किया गया, ये 0 वैल्यू देगा। यानी कि अगर हम चेक कर लेते हैं कि LHL इक्वल टू RHL और f0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे f0 की वैल्यू जो आ रही है वो 0, यानी इन तीनों की वैल्यू अगर 0 के बराबर आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर हमें ये सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि यही बोला है कि आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या 0 के बराबर है कि नहीं। तो हमें पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन को समझते हैं पहले और फिर क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा और RHL निकालना होगा। ठीक है, तो निकालते हैं ये करके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिट क्या होता है, मतलब जो हम लेफ्ट हैंड में लिमिट की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो कि x की वैल्यू जो है, x जो पॉइंट है अगर वो 2 दिया गया, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, एक पॉइंट गिवन है 2 और हमसे बोले कि LHL निकालो, तो LHL निकालने का मतलब होता है कि आप लिमिट निकालोगे किसका, x टेंड्स टू नेगेटिव और आप इस पे fx की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको अगर x टेंड्स टू नेगेटिव है तो आप इसको लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या होता है f, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस h। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। अगर मुझे RHL निकालना हो तो RHL कैसे निकालते हैं, RHL हम निकालते हैं अगर x इक्वल टू 2 पे हमें RHL निकालना है तो हम लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव पे और इस पे fx के फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लिमिट निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 माइनस h, ये 2 पॉजिटिव है, ये क्या होगा 2 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे LHL और RHL निकालते हैं। अब हम एक एक करके निकालते हैं, हमारे इक्वेशन में क्या क्या गिवन है, हमें x इक्वल टू 0 पे निकालना है LHL और RHL। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफाइन भी किया गया कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इस तरीके से डिफाइन है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इस तरीके से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम LHL निकालते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें ये वाला हमें याद रखना है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम कोई भी LHL और RHL निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है, हमें जो पॉइंट गिवन है वो गिवन है x इक्वल टू 0 पे हमें निकालना है। तो पहले हम LHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे LHL। LHL का मतलब है कि हम क्या निकालते हैं, लिमिट इस वाले को यहाँ पे रख दो h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू क्या है यानी a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने fx निकाला, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, x की वैल्यू यहाँ पे किसके निकालें, 0 के लिए निकालिए, ये हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो लिमिट है वो 0 में से अगर कुछ माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 से कम वैल्यू पता चलेगी। और हम यहाँ पे देखोगे कि 0 से अगर वैल्यू कम है तो वो किस तरह डिफाइन है, ये आपका फ्लोर फंक्शन x प्लस 1 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0 माइनस h प्लस 1, क्योंकि ये डिफाइन कैसे है, आप यहाँ पे देखो
ये कैसे है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो x प्लस 1 की तरह डिफाइन है फंक्शन। क्या है जो फंक्शन है वो डिफाइन है मॉड x प्लस 1, मॉड नहीं है फ्लोर फंक्शन x प्लस 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, हमें 0 माइनस एच है तो हम यहाँ पे 0 माइनस एच प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसकी लिमिट लेंगे, इसका क्या होगा, इसका लिमिट सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा आपका 0 माइनस एच प्लस 1, 0 में से माइनस करो तो ये हो जाएगा माइनस एच प्लस 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस एच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अगर मान लो h क्या है, ये टेंड्स टू 0 यानी कि h जो होगा 0 के क्लोज होगा। क्या होगा, h जो होगा वो 0 के क्लोज होगा, 0 नहीं होगा, h के जो होगा 0 के क्लोज जा रहा है। तो अगर आप बताओ कि अगर मैं 1 में से कुछ ऐसा माइनस करूं जो h है, क्या है ये 0 के क्लोज है, तो अब यहाँ पे देखो कि 1 माइनस एच है और क्या है, h क्या है, h जो होगा 0 से क्लोज है यानी कि 0 नहीं होगा, मान लो कि ये हो सकता है 0.0000123 हो सकता है। तो अगर मान लो कि एक नंबर 1 है और उसमें से कुछ भी अगर माइनस करो जो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 के क्लोज है, तो ये क्या होगा, इसमें से माइनस करने पे ये तो 1 रहेगा नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। जो भी यहाँ पे आएगा माइनस करने के बाद ये क्या होगा, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब सपोज करो कि ये वैल्यू क्या आ जाता है 0.9999943 कुछ ऐसा आ जाता है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये आ रहा है। ठीक है, 1 माइनस एच करने पे, और ये क्या है, फ्लोर है। तो हमें पता है कि अगर मान लो कि 0.9999 समथिंग आता है तो इसका फ्लोर अगर निकालना है तो फ्लोर कैसे निकालते हैं, फ्लोर मतलब नीचे वाले वैल्यू ले लेंगे। इससे नीचे क्या आएगा वैल्यू, ये आएगा 0 -1 -2 -3, ये सारी वैल्यू आएंगी। और ये क्या होता है, ये फ्लोर फंक्शन हमें इसमें से नीचे वालों में से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होता है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 अगर होगा और 1 माइनस एच होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0, यानी कि हमने LHL निकाल लिया। LHL की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, ऐसे में RHL निकालना होगा, तो RHL यहाँ पे निकालते हैं। RHL में क्या करना होता है, RHL में ये होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या होता है, यहाँ पे 2 प्लस एच है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 0 पॉइंट पर निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे 0 प्लस एच के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 0 प्लस एच है। अब आप फंक्शन को यहाँ पे देखो, ये क्या है, फंक्शन डिफाइन है, अगर x की वैल्यू 0 से ऊपर जा रही है और 3 से नीचे है तो ये जो फंक्शन डिफाइन है वो आपका ब्रैकेट में x प्लस 1 है, यानी कि आप इसका क्या निकाल रहे हो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट वाला आपका डिफाइन है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वो 0 से बड़ा वाली वैल्यू आ रही है, तो जो यहाँ पे अप्लाई होगा, जो अप्लाई डिफाइन जो होगा फंक्शन वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा कि इस पे आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस 1 की तरह डिफाइन होगा डिफाइन। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 प्लस एच है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, आप यहाँ पे रख सकते हो 0 प्लस एच प्लस 1 रख सकते हो। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शनल वाले पार्ट जैसे काम करेगा, क्योंकि ये डिफाइन है कि अगर 0 से वैल्यू ज्यादा होती है और 1 प्लस 0.00 समथिंग होगा, h क्या है 0 के क्लोज है, 0 नहीं है, तो अगर 1 से वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है और आपकी 3 से कम हो तो क्या होगा, x प्लस 1 आपके फ्रैक्शनल पार्ट को लेगा। तो हमने यहाँ पे वही वाला अप्लाई किया है, यहाँ पे x प्लस 1 की तरह बिहेव कर गया फंक्शन, तो हमने x की जगह पे 0 प्लस एच रखा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था उसी तरीके से यहाँ पे आपको चेक करना होगा। सपोज करो कि कोई वैल्यू 1 है, ठीक है, और h क्या है, वो क्लोज टू 0 है, 0 नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई भी 0 के क्लोज वैल्यू रखते हो, जैसे 0.00123 कुछ भी रखते हो, ये 0 के क्लोज है, तो हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट था 1.32 होता था, तो इसका क्या होता है, इसका 1 से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि ये वाला जो 1 है इसका कोई मतलब नहीं होगा, जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, वो 0.32 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस पे क्या होगा, जब आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो 1 में कुछ भी ऐड करो, ये 1 से कोई मतलब नहीं होगा, ये जो बिहेव होगा ये कैसे आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये किसके बराबर होगी, ये h के बराबर होगी। और हम देख रहे हैं कि h क्या है, वो टेंड्स टू 0 है, तो जो आपका RHL की वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो भी आपका 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि RHL और LHL की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और आप ये भी देख रहे हो कि जो आपका x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या है, 0 है। तो आप यहाँ पे ऐसा अप्लाई कर सकते हो कि LHL की वैल्यू 0, RHL की वैल्यू 0, और हमें 0 x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे निकालना था, तो f जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 0 वाले पॉइंट पे वो भी क्या है, 0 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, आपका LHL इक्वल है RHL के और ये इक्वल है f0 के। तो आप कह सकते हो कि ये इस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये वाला क्वेश्चन ट्रू क्या होगा, आपका इसका आंसर जो होगा वो होगा ट्रू। और जो ये बोल रहा है कि
LHL और RHL एग्जिस्ट करेंगे, ये भी ट्रू है, और एग्जिस्ट तो कर रहा है x इक्वल टू 0 पे, और दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या होगा, इसका भी आंसर ट्रू होगा। यानी कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के आंसर क्या आएंगे, दोनों ट्रू होंगे, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू गिवन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -3, 3। इस वाले इंटरवल पे क्या बताना है, क्लोज इंटरवल है ये। इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच fx इज नॉट कंटीन्यूअस। इन इंटरवल के बीच में मतलब फंक्शन कितने वाले पॉइंट पे कंटीन्यूअस नहीं, ये आपको फाइंड करना है। सेम वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसी वाले इंटरवल बोल रहा है, लेकिन इसमें इंटरवल लगा दिया है। आपको इसमें बताना है कि ये वाले क्लोज इंटरवल पे कहाँ कहाँ पे ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप फंक्शन है, जो फंक्शन आपका डिफाइन है, ये वाला जो फंक्शन आप देख रहे हो, ये वाला फंक्शन जो आप देख रहे हो, अगर आप इसको क्या करो, इसका प्लॉट ग्राफ करो, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके दिखेगा। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो आपका ये वाला परफॉर्म होगा। जब x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू 0 से ज्यादा है और क्या होगा, लेस देन आपका 3 से कम है, तो इस तरीके का आपका ग्राफ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बोला है कि -3 से लेके आप 3 तक चेक करो कि कहाँ कहाँ पे एफ जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें पता है कॉन्टिन्यूअस कैसे चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं LHL। जो भी पॉइंट होता है, मान लो कि एच पॉइंट, जो भी पॉइंट अगर निकालना हो, जैसे एक्स पॉइंट पे हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका LHL चेक करेंगे उस वाले पॉइंट पे, फिर RHL चेक करेंगे, और फिर ये चेक करेंगे कि उस वाले पॉइंट पे, जैसे ए वाला पॉइंट मान लो इसको, ए वाले पॉइंट पे जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू दे रहा है। अगर ये तीनों इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन होगा उस वाले पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ये तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो हम क्या बोलेंगे, वो पॉइंट पे वो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमें चेक कहाँ कहाँ करना है, हमें ये चेक करना है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, इन वाले पॉइंट पे चेक करना है। तो हमने क्या किया, हमने अभी चेक किया कि जब हमने f 0 पे लिया तो यहाँ पे LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है और RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, उनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 आ रही है। तो यहाँ पे तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, यानी कि ये वाला एक टर्म तो ऐसे ही अप्लाई खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शन होगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, हमने चेक किया था। अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये वाले टर्म में हमने क्या किया, इसका LHL और RHL निकाला। तो आपको क्या करना है, आपके लिए टास्क है, आप क्या करोगे, x इक्वल टू -3 पे चेक करोगे कि इसका LHL क्या आ रहा है और RHL क्या आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, इस वाले पॉइंट पे, यानी कि f -3 के बराबर आती है, तो आप क्या बोलोगे, इस वाले पॉइंट पे जो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप चेक करोगे, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि x इक्वल टू 3 पे तो होगा ही, लेकिन जब आप चेक करो कि x इक्वल टू आप -2 को लेकर चेक करोगे, ठीक है, तो जो आपका LHL की वैल्यू आएगी वो आएगी -2, और जो आपका RHL का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आप चेक करना, ये आएगा -1। ठीक है, आप क्या चेक करोगे, अगर -2 पे यहाँ पे चेक कर रहे हो तो जो आपका LHL होगा वो क्या आएगा, -2 आएगा, लेकिन जो RHL होगा वो कितना आएगा, वो आपका -1 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे x इक्वल टू -2 पे LHL की वैल्यू कितनी आ रही है, LHL की वैल्यू आपकी आ रही है -2 और RHL की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। जबकि यहाँ पे देख रहे हो कि RHL क्या है, RHL इज नॉट इक्वल टू आपका LHL हो रहा है, तो आप बोलोगे ये क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो आप यहाँ से चेक करना शुरू करोगे तो आपको मिलेगा कि ये वाला पॉइंट -2 वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फिर आप -1 के लिए चेक करोगे, यहाँ पे भी फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। 0 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। आप फिर -1 चेक करोगे, तो आप यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो आप देख रहे हो कि 0 से जो हो रहा है यहाँ से इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही 1 वाले इंटीजर पे पहुंच रहा है, ये क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ जा रही है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि इस वाले पॉइंट पे भी क्या जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। LHL और RHL की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 से 2 के बीच में ये जो फंक्शन है अचानक बढ़ रहा है, जितना आपका x बढ़ रहा है उतना बढ़ रहा है, यानी कि LHL और RHL बराबर होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 2 पे पहुंच रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अचानक जो आपका नीचे ग्राफ जो है वहां पे 0 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी जो फंक्शन होगा वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फिर आप ऐसे ही देखोगे, जो 3 होगा इस वाले पे भी क्या होगा, पॉइंट पे जो आपका फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आप क्या करो, आप सिंपली एक्स के यहाँ पे ये सारे पॉइंट पे रख के चेक कर लो, इस वाले इंटरवल पे ही चेक करना है। तो आप देखोगे कि -3 से 3 के बीच में आपके कहाँ कहाँ पे आपके जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे दिखा 2 पे, -2 पे, तो एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये होगा, चौथा पॉइंट ये होगा और पांचवा ये पॉइंट होगा। यानी कि कितने जगह पे टोटल कितने पॉइंट है जहाँ पे एफ जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है -3 और 3 के इंटरवल में। तो ऐसे आपके टोटल 5 पॉइंट होंगे। समझ में आया। आपको क्या करना है, आपको जैसे हमने पिछले में सॉल्व किया था, हमने x इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व किया था,
इसी तरीके से आपको x इक्वल टू -3, -2, -1, 1, 2, 3 के लिए सॉल्व करना है। अब जैसे x इक्वल टू -2 पे सॉल्व करोगे तो RHL की वैल्यू -2 आएगी, RHL की वैल्यू -7 आएगी, दोनों इक्वल ही होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि इस वाले पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। कैसा क्वेश्चन है? कैलकुलेट द लिमिट। अब आपसे डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। अब तो आप लिमिट अगर नहीं जानते हो तो लिमिट को रिवाइज कर लो। आप इन क्वेश्चन को भी, हम इसमें भी काफी सारे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको लिमिट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको कैलकुलेट करना है लिमिट। आपका फंक्शन है, अगर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 अगर हो तो फंक्शन आपका इस तरीके से काम करेगा। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन जो है उस तरह से डिफाइन है। आपको बोल क्या रहा है? आपको लिमिट निकालना है x इक्वल टू 0 पे। तो आप बताओ x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? जब आपका फंक्शन मिलेगा x इक्वल टू 0 पे, हमें इसी पे लिमिट निकालना है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 पे हमें निकालना है, तो ये फंक्शन हमारा होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होगा। अब इसकी लिमिट ले लो, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब इस पे देखो, इस पे 0 की वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 4। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो जो ये क्वेश्चन होगा, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? वो आपका आएगा 4। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे आपका लिमिट निकालते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले लिमिट आएंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आपका कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि लिमिट कैलकुलेट करो, और जो फंक्शन है थोड़ा सा अब इसका लेवल बढ़ा दिया गया है, तो आप लिमिट को इग्नोर ना करना। लिमिट से आपके डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपका जो लिमिट है वो आपका, ये फंक्शन दिया गया x4 माइनस 3x³ प्लस 2 अपॉन x4 माइनस 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, और आपको लिमिट निकालना है x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को पहले हम क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं। हमें लिमिट निकालना है x टेंस टू 1 पे। ठीक है, और ये आपका फंक्शन गिवन है x4 माइनस 3x³ प्लस 2 x4 माइनस 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। हम लिमिट में पहले क्या चेक करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू दी गई x टेंस टू 1 है, तो हम पहले 1 पुट करके देख लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, यहाँ पे देख लो कि क्या होगा, 0 वैल्यू हो जाएगी। नीचे भी जब 1 रखोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये इस फॉर्म में आ जा रहा है, यानी कि ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये इनडिटरमिनेट वाले फॉर्म में आ गया, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखा था। देखो यहाँ पे हमने देखा था इनडिटरमिनेट लिमिट, यानी कि जब 0/0 के फॉर्म में आ जाए और इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, लॉपिता रूल लगाते हैं। तो हमें पता है लॉपिता रूल क्या होता है, और मैंने पहले ही बताया था कि लॉपिता रूल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं लिमिट में, तो ये क्या हो रहा है, 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लगाएंगे एल लॉपिता रूल। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, हम एल लॉपिता रूल लगाएंगे। एल ऑपिता रूल क्या कहता है कि आप ऊपर वाले का और नीचे वाले का इंडिपेंडेंटली क्या निकालो, आप डेरिवेटिव निकालो। इसका आप क्या निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, x के पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 4x³। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस 3x³ है, तो इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। नीचे नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 4x³ माइनस 3 इंटू 5 15, ये हो जाएगा 50x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6x। अब कैसे होता है, मैंने बार बार बताया है। देखो d/dx निकालना है और x बहुत n है, तो आप क्या करोगे, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है nx n-1। ठीक है, यही वाला फॉर्म यहाँ पे यूज किया जा रहा है, आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा नहीं पता होगा कि कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है कि अब यहाँ पे क्या करो, अब हमने लॉपिता रूल लगाया तो हमें ये वाला फॉर्म मिल गया। अब यहाँ पे चेक करो x की वैल्यू पुट करके क्या 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, पुट करके देख ही लेते हैं। जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -9, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 15, और ये क्या होगा 6। ऊपर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा -5। नीचे सॉल्व करो तो 6 + 4 10, 10 में से 50 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -5। अब यहाँ पे देख लो 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हमें अब यहाँ पे इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, -5 से -5, ये माइनस माइनस हट गया, 5 से 5 हट गया, ये बचा 1। यानी कि इस वाले फॉर्म में x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। समझ में आ गया? तो आपने देखा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सा जो लिमिट दिख रहा था, अगर आपको लॉपिता रूल पता है तो क्या कर सकते हो आप, इसको आराम से कर सकते हो सॉल्व। तो लिमिट वाले क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लिमिट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द लिमिट ऑफ, इसमें बोल रहा है लिमिट को फाइंड करने के लिए ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये आपका an इक्वल टू ये दिया गया है, इसको भी क्या करना है, इसका लिमिट्स को सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे an क्या है, जहाँ पे an गिवन होता है उसको हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं लिमिट an, और जो n होता है वो n क्या होता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। तो आप इस वाले फॉर्म को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप जब 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और यहाँ से जो 6 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपॉन 4n का पावर 6 प्लस 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमने पढ़ा था कि जब n नेचुरल नंबर का सबका स्क्वायर हो और उनका सम निकालना हो, 1 प्लस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डॉट डॉट करके अगर n तक का स्क्वायर करके उसका सम निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट an n टेंस टू इन्फिनिटी 6, और इसके जगह पे क्या रख दोगे, ये पुट कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। नीचे क्या है, नीचे आपका 4n का पावर 6 प्लस 5। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो 6 से 6 यहाँ पे कट जाएगा, और आपको बचेगा क्या, आपका बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बचेगा आपका n इंटू n प्लस 1। अब क्या करो, आप इनको एक दूसरे से इंटू कर दो, ये बचेगा n स्क्वायर प्लस n बचेगा, फिर ये होगा 2n प्लस 1, और यहाँ पे जो नीचे आएगा वो आएगा 4n का पावर 6 प्लस 5। अब देखो यहाँ पे हम इन्फिनिटी नहीं लगा सकते, आप जब इन्फिनिटी लगाओगे तो n के फॉर्म क्या हो जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगा और नीचे ऊपर भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले फॉर्म के लिए बचते हैं, अगर मान लो ऐसा कोई आ जाए या फिर ऐसा फॉर्म आ जाए, तो हम लिमिट लगाने से पहले हम ये नहीं करते कि इस वाले फॉर्म में आए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि n के फॉर्म में है और n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में ले आने की कोशिश करेंगे। क्या 1 बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 0। क्या होगी, अगर 1 बाई n जो होगा, अगर n टेंस टू क्या है, n टेंस टू आपका इन्फिनिटी है, तो हम इसको 1 बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में लेके जाएंगे। अगर कोई एक नंबर है और इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करोगे तो काफी बड़ा नंबर होता है इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जहां पे भी आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन दिखे तो आप 1 बाई n के फॉर्म में ले जाने की कोशिश करो, जिससे कि आप वहां पे क्या रख सकते हो, यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे दिख रहा है इसको, उसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी अगर आप n टू n के n टेंस टू इन्फिनिटी अगर यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा, ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिससे ये क्या कर पाए हम कि हम 1 बाई n के फॉर्म में इसको लिख पाए। ठीक है, तो इसको भी और सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप जब इंटू कर दोगे दोनों में, तो ये निकल के आएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका 4n का पावर 6 प्लस 5 हो जाएगा, और ये क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है n क्यूब, ठीक है, यहाँ पे n स्क्वायर दिख रहा है, तो जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है ना, अगर मान लो कि ये हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें n को नीचे ले आना है, डिनोमिनेटर में लेके आना है, तो जो सबसे बड़ा पावर होता है उससे दोनों वाले साइड में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम n क्यूब से डिवाइड करते हैं, तो जब आप n क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n क्यूब से हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड करते हैं। क्या कर रहे हैं हम n का पावर 3 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड में, ये हो जाएगा 2n क्यूब अपॉन n क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n डिवाइडेड बाई n क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो, अगर मान लो कि अंडर रूट है और मुझे n क्यूब से अगर डिवाइड करना है, ठीक है, n क्यूब से मैं डिवाइड करूंगा, तो जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ये अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 है ना, ये उसका अंडर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, n का पावर 6 हो जाएगा, और सबका n/6 से डिवाइड होगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे n क्यूब से डिवाइड कर रहा है, लेकिन जब n क्यूब अंडर रूट में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n का पावर 6, और डिवाइड किससे होगा, n का पावर 6 से डिवाइड होगा, प्लस 5 अपॉन n का पावर 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे आपको दिख रहा है n क्यूब है, ये n क्यूब है, कैंसिल आउट हो जाएगा, n स्क्वायर है तो ये n क्यूब से कैंसिल होगा और n बचेगा, n है तो यहाँ पे n से जाएगा और यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस 3 बाई n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे जो होगा वो आप इसको लिख सकते हो, n6 से n6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन n का पावर 6। अब हमने बताया था आपको कि जब n टेंस टू क्या हो, इन्फिनिटी हो, और जब आप 1 अपॉन n करते हो और n को आप इन्फिनिटी पे ले जाओगे, इसको डिवाइड करोगे 1 को इन्फिनिटी से, तो ये कितनी वैल्यू देगा, ये 0 देगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे n जो होगा वो नीचे है, तो जब आप इन्फिनिटी से टेंस करोगे इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, जब इन्फिनिटी को लेके जाओगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आगे, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 2 ऊपर बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा अंडर रूट 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और 2/2 करोगे तो कितना आएगा,
यानी कि इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा ऊपर। समझ में आया? तो ऐसे आप लिमिट को सॉल्व करते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, इस पे भी लिमिट को सॉल्व करना है सीक्वेंस का। अब हमने बताया था कि लिमिट वाले काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे an है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट an, और n क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, और ये होगा आपका 100 n स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 100 n क्यूब प्लस 7। अब देखो आप यहाँ पे अगर n इन्फिनिटी की टेंड हो रहा है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इससे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस इक्वेशन को। तो हम करते क्या है, हमने अभी बताया था आपको कि अगर n क्या हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो हम क्या करते हैं, इसको 1/n के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। अगर 1/n के फॉर्म में आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, 100n स्क्वायर है, और नीचे क्या है, 100/n क्यूब है। अगर n को हमें नीचे लेके आना है तो सबसे हायर वाला जो पावर होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे हायर पावर क्या है यहाँ पे, n क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ऊपर और नीचे क्या करेंगे, n क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा an, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, और ये कितना होगा, n स्क्वायर है, तो ऊपर n स्क्वायर है, हमें n क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा n क्यूब माइनस 11/n क्यूब, नीचे हो जाएगा 100 n क्यूब डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 7/n क्यूब हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो n स्क्वायर है, इससे आपका ये कट के n बचेगा केवल, और यहाँ पे 100 माइनस 11/n क्यूब रहेगा ही, n क्यूब से n क्यूब यहाँ निकल जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका 100/n माइनस 11/n क्यूब, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 100 प्लस 7/n क्यूब बचेगा। अब आप यहाँ पे n को इन्फिनिटी तक रख सकते हो, n की जगह पे इन्फिनिटी रख दोगे, तो अब हमें पता गया है कि 1/n के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है 100/n, n क्या है, इन्फिनिटी का टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें 0 वैल्यू देगा, ये भी क्या देगा, हमें 0 वैल्यू देगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस 0। तो जब 0 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपको 0 वैल्यू देगा। तो जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका 0 आएगा। समझ में आया? तो इसमें केवल एक ही ट्रिक है, जहाँ पे भी आपको पावर वाले फॉर्म में दिख जाए तो आप क्या करोगे, उसको 1/n के फॉर्म में लेके जाओगे, जब n क्या हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी के साइड में। ठीक है, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोलता है, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स कौन सा राइट होगा। ऑप्शन में दो ही चीजें दी गई होंगी, ट्रू और फॉल्स। लेट Lx बी लीनियर अप्रोक्सीमेशन। हमने अभी लीनियर अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ा था कि Lx क्या है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन है। Fx जो फंक्शन दिया गया है वो इसका इक्वेशन ये दिया गया है, एट द पॉइंट ए सच दैट f a की वैल्यू ये दी गई है, l a हो जा रहा है, एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ l इज f डॉट a। तो आपको बोल रहा है कि इसका अगर लीनियर आप अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी कि जिसका फॉर्म आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो आप बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट का यूज करते हुए जब आप इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालोगे इस वाले फंक्शन का, क्या ये आएगा कि नहीं, ये आपको निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी लीनियर अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ा था। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एल एफ एक्स इक्वल टू, हम लिखते हैं एफ डॉट ए, इसका हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं ए वाले पॉइंट पे, इनटू करते हैं एक्स माइनस ए से, और क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं एफ ए से। ये क्या होता है, ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया गया, हमें फंक्शन क्या दिया गया, हमें फंक्शन दिया गया एफ एक्स, ये दिया एक्स का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इस वाले फॉर्म को लाने के लिए हमें क्या कैंडिडेट है, हमें एफ डॉट ए की जरूरत होगी, हमें एफ ए की जरूरत होगी। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन से एफ एक्स की वैल्यू ये दिया गया है, तो क्या हम इस वाले से एफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब क्या करोगे, एक्स की यहाँ पे ए पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ई, और एक्स की यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें एफ ए की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या नीडेड है, अब हमें एफ डॉट ए की वैल्यू पता करनी है। तो एफ डॉट ए कैसे निकलेगा, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डॉट एक्स का। जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, और इनटू क्या होगा, सेकंड वाला टर्म ये हो जाएगा ई का पावर एक्स, प्लस करोगे प्लस। अब इसमें क्या करते हैं, पहले वाले का हमने क्या लिया था, डेरिवेटिव लिया था। अब दूसरे वाले में क्या होगा, प्लस वाले के बाद जो होता है हम इसका कोई भी डेरिवेटिव नहीं लेंगे, हम फर्स्ट टर्म केवल ऐसे का ऐसे लिखेंगे, और इसको इंटू करते हैं इस वाले सेकंड टर्म के डेरिवेटिव से। ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपका ई का पावर एक्स ही होगा। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो एफ डॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स वाले पॉइंट पे ही हो जाएगा ई का पावर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू ई का पावर एक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एफ डॉट ए चाहिए। तो अब क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे एक एक्स की यहाँ पे ए पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा एफ डॉट ए। एक एक्स की यहाँ पे ए पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा ई का पावर ए प्लस ए इंटू ई का पावर ए।
ठीक है। तो अब हमारे इस इक्वेशन के लिए हमें एफ ए की वैल्यू पता चल गई और एफ डॉट ए की वैल्यू पता चल गई। अब इस वाले इक्वेशन में रखता हूँ, हमें जो इक्वेशन पता चलेगा वो क्या पता चलेगा, हमें इक्वेशन पता चलेगा एफ डॉट ए की वैल्यू कितनी है, हमें एफ डॉट ए की वैल्यू ये पता चली, तो आप इसको ऐसे लिख दो, ई का पावर ए प्लस ए का पावर ई का पावर ए। ठीक है, प्लस प्लस नहीं होता है, प्लस की जगह पे क्या होता है, पहले हम x माइनस ए करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए। ठीक है, प्लस एफ ए की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ए की वैल्यू ये है, आप यहाँ पे पुट कर दो इस फॉर्म में, ये हो जाएगा ए ई का पावर ए माइनस वन। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले इसका इससे इंटू कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई का पावर ए इंटू एक्स, फिर इसको इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ए ई का पावर ए, प्लस इसको इंटू करोगे इससे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए का पावर ई का पावर ए इंटू एक्स, और जब इससे करोगे माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई का पावर ए प्लस ए ई का पावर ए माइनस वन। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ए माइनस में है ए ई का पावर ए, और यहाँ पे दिख रहा है प्लस में, ये दोनों दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, और इनमें से आपको दिख रहा है यहाँ पे ई का पावर ए यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी ई का पावर ए है, और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ये कॉमन ले लो आप, जब आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ई का पावर ए अपने कॉमन लिया और एक्स कॉमन ले लिया, ये मिलेगा यहाँ पे बचेगा वन, प्लस और यहाँ पे क्या बचेगा, ई का पावर एक्स और एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा ए। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर ई का पावर ए और माइनस वन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई का पावर ए वन प्लस ए, या फिर ए प्लस वन कर दो, ए प्लस वन इंटू एक्स, ये इधर हमने कर दिया, माइनस ए स्क्वायर ई का पावर ए माइनस वन। ठीक है, अब आपको जो ये इक्वेशन फॉर्म हुआ, आप इसको इससे मैच करो, क्या ये दोनों मैच आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि दोनों क्या है, सिमिलर है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ये जो ऑप्शन में दिया गया ट्रू और फॉल्स में, इसमें क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो ट्रू वाला राइट होगा। ठीक है, तो हमने इस वाले फंक्शन का क्या निकाला, हमने इस वाले फंक्शन का लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकाला इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3। एफ क्या है, एक आपका फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, पॉइंट क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू 3 पे। The tangent line to the graph of the function f at the point 30 passes through the point 5.4। यानी कि दो पॉइंट आपका दिया गया, जो फंक्शन f है, ये आपका सपोज करो कि ये लाइन है, एक जो पॉइंट दिया गया है 3,0 और एक कॉमा दिया गया 5,4। इन लाइन से क्या आ रहा है, जो टेंजेंट लाइन है वो पास कर रहा है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ f डॉट 3, यानी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको टेंजेंट की वैल्यू निकालनी होगी कि जो आपका इसका वो है डेरिवेटिव है 3 वाले पॉइंट पे आप निकालो तो क्या इसकी वैल्यू होगी। तो हमें पता चलेगा कि आप यहाँ पे ये जो फाइंड करोगे, ये क्या फाइंड करोगे, आप इसका स्लोप ही फाइंड करोगे। आप क्या फाइंड करोगे, आप एम ही फाइंड करते हो ना, यही तो स्लोप होता है, और इसका डेरिवेटिव निकालते हो, लेकिन आपको यहाँ पे फंक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि जो टेंजेंट लाइन है ये दो लाइनों से क्रॉस करके निकलता है। तो हम एम की वैल्यू अभी तक कैसे निकालते आ रहे हैं, हम एम की वैल्यू निकालते आ रहे हैं, एम की वैल्यू हम कैसे निकाल देते हैं, अगर दो फंक्शन दिया गया है, जैसे दो पॉइंट दिया गया है x1 y1 और ये दिया गया x2 y2, तो हम स्लोप कैसे निकाल देते हैं, हम क्या करते थे, हम निकालते थे m इक्वल टू हो जाता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे तो हम स्लोप निकालते थे। और जो ये इक्वल है वो किसके इक्वल है, m के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या निकाल रहे हो, आप स्लोप ही निकाल लो इनडायरेक्टली। तो आप क्या करो, इन वाले से क्या करो, आप स्लोप निकाल लो। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू आपकी है 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 है, x2 की वैल्यू क्या गिवन है, x2 की वैल्यू है 5 माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है, ये आपका 3 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4/2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2, यानी कि जो f डॉट 3 की वैल्यू क्या आएगी, ये भी आपका स्लोप को ही शो करता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 2। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इनको पढ़ना है, आपको कॉन्टिन्यूस आपको पता होना चाहिए, आपको डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, कैसे आप डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये कैसे पता करते हैं, आपको लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से आपके पक्का है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वही यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला वीडियो और पिछला वाला जो वीडियो हमने बनाया, उन दोनों वीडियो को आप जरूर देख के जाओ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।